तो क्या पवन सिंह इतने बुरे आदमी हो चुके हैं कि पवन सिंह के पास कोई महिला रह ही नहीं सकती है? तो क्या पवन सिंह इतने बुरे व्यक्ति हैं कि वो महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उनके अंदर मैस्कुलिनिटी इतना ज्यादा है कि वो किसी महिला के हक को संजो कर रख ही नहीं सकते हैं? पवन सिंह वो नाम है जिन्होंने भोजपुरी को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो नाम है जो लकीर खींचने के लिए जाने जाते हैं। और उस पवन सिंह के स्वर की तारीफ, उनके सुर की तारीफ भारत का बच्चा बच्चा करता है। लेकिन कहते हैं कि पवन सिंह भले ही सुर में अच्छे हो, भले ही सुर में उनका कोई जोड़ा नहीं हो, लेकिन पवन सिंह जब परिवार की बात आती है तो वो एक ऐसे आदमी के रूप में सामने आते हैं जिसका कोई एक तरीके से ईमान धर्म नहीं है। पवन सिंह के बारे में जो उनकी पूर्व पत्नी ज्योति सिंह बयान देती रही है, पवन सिंह के बारे में जो उनकी पूर्व प्रेमिका अक्षरा सिंह बयान देती रही है, उसके हिसाब से सोशल मीडिया पर अब लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। लोग बाग लिख रहे हैं कि पवन सिंह भले ही कितने भी अच्छे गायक हों, लेकिन पवन सिंह को परिवार संभालना नहीं आता है। अक्षरा सिंह एक जगह पॉडकास्ट करने गई थी और अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को जानवर कह दिया। जानवर क्यों कहा अक्षरा सिंह ने, उसका भी विश्लेषण किया। उसका विश्लेषण यह था कि पवन सिंह उनसे अपना पैर छुलवाते थे, कहते थे कि किसी भी मंच पर जाओ तो कहो कि तुम हमसे प्रेम करती हो। इसके अलावा अक्षरा सिंह ने बोरिंग रोड में फ्लैट में बंद होने की बात कही और ऐसी ऐसी कई बातें कही जिससे पवन सिंह के छवि को एक तरीके से जज किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ अक्षरा सिंह अगर पवन सिंह पर इल्जाम लगाती तो बात कुछ और होता। इसके पहले पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ऐसा ऐसा इल्जाम उन पर लगा चुकी हैं जिसकी कल्पना भी कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। पवन सिंह जैसा सुपरस्टार अपने परिवार वालों को क्यों नहीं समेट कर रख पाया, अब यह सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहा है। लोग बाग लिख रहे हैं कि क्या वाकई में एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल पवन सिंह जानवर आदमी है? क्या वाकई में अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह झूठ बोल रही हैं? और अगर झूठ बोलती तो सब लड़की पवन सिंह के बारे में एक ही बात क्यों बोलती? शराब पीने से लेकर बदतमीजी करने तक अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के बारे में वक्त वक्त पर ऐसी खुलासे किए हैं जिसके बारे में सुनकर भी दिमाग चकरा जाता है। हमने सोचा कि आज इसी बात का विश्लेषण करते हैं। तो क्या वाकई में पर्सनल तौर पर, निजी तौर पर पवन सिंह एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान नहीं है? पवन सिंह के साथ पहले उनकी पत्नी की तस्वीरें देखिए, उसके बाद अक्षरा भी है, उनकी पत्नी है। ये एक फिल्म का सीन है, ये अक्षरा है और ये उनकी पत्नी है। ज्योति सिंह के आरोपों पर पहले चर्चा करते हैं। वक्त वक्त पर ज्योति सिंह मीडिया के सामने आती है, बहुत बड़े बड़े बयान देती है। अभी हाल में तो एक इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने यह कहा कि अगर मैं अपनी इस दुनिया को छोड़ती हूं या अपना जीवन खत्म करती हूं तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह होंगे। इसके अलावा ज्योति सिंह ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो इतने घिनौने हैं जिसकी चर्चा तो हम आमतौर पर कैमरे पर बोलकर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब आरोप लगा है तो उस बात का विश्लेषण होना चाहिए। पवन सिंह अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में है क्योंकि उनका जो बर्थडे था उस पर जो उनका तेरी लाल चुनरिया गाना आया वो यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह बॉलीवुड की सनी लियोनी को लाकर भोजपुरी में खड़ा कर देते हैं और उनके फैंस उनकी इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं। तारीफ होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तारीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से पेश आए हैं अपनी पत्नी के साथ, उस बात का विश्लेषण जब उनकी पत्नी करती हैं तब यह मसला साफ हो जाता है कि पवन सिंह अच्छे व्यक्ति तो नहीं है। और ज्योति सिंह को छोड़ दीजिए, वो तो उनकी पत्नी है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर अक्षरा सिंह की बात की जाए तो अक्षरा सिंह ने जिस तरीके से पवन पर आरोप लगाया है उस बात पर आप एक बार भी दिल से गौर कर लीजिएगा, तब आप ये सीधा सीधा कह दीजिएगा कि पवन सिंह ठीक आदमी नहीं है। अक्षरा सिंह ने यह तक कहा कि पवन सिंह उनके सर पर टीवी मार देते थे, टीवी फोड़ देते थे। और पवन सिंह जिस तरीके से अक्षरा सिंह को रखते थे, जिस रिलेशन में अक्षरा थी, वो घुट घुट कर रोज जी रही थी। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से लोग लिखने लगे हैं कि क्या वाकई में पवन सिंह इतने बुरे व्यक्ति हैं कि उनके साथ कोई महिला अपना जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती है? क्या वाकई में पवन सिंह को महिलाओं को हैंडल करना नहीं आता है? क्या वाकई में पवन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिल्कुल भी महिलाओं का कद्र नहीं है? वहीं दूसरी तरफ
पवन जब अपनी माँ का तारीफ करते हैं तो लोग भावनात्मक हो जाते हैं। अभी अपने जन्मदिन पर अपने माँ के बारे में बोलते बोलते पवन सिंह रोने लगे थे, लेकिन अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के साथ जिस तरीके से पवन सिंह ने व्यवहार किया है, वो ये साबित करता है कि पवन सिंह का क्रेज एज अ सिंगर भले ही कितना हो, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल धीरे धीरे कम हो जाएगा। पवन ने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो उन पर ऐसी गाज गिरेगी कि उनका सारा स्टारडम भी खत्म हो जाएगा। और जिस भोजपुरी ने पवन को कहां से कहां पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने किया, वो पवन सिंह अपने व्यवहार के चलते, अपने महिलाओं के जो उनकी लड़ाई झगड़े हैं उसके चलते फिर से फर्श पर आकर गिरेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।